नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल की ओर से शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ योग से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि योग करने के लिए मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि पैरों से संबंधित योग कैसे किया जाता है, पंजों के संबंधित और घुटने से संबंधित अभी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जो घुटने और कमर के लिए हमारा योग होता है, यानी कि घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबल घुटनों को बनाने के लिए, और तथा हमारी कमर की जो पेन इत्यादि होते हैं कमर में, उसके उपचार के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत घुटने और कमर के लिए व्यायाम। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जिससे कि हमारी नई वीडियो जो भी बनती हैं आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत तो मैंने काफ़ी आपको जानकारी दी है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि अब जाड़ों की ऋतु जा रही है और गर्मी की ऋतु आ रही है, तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तन के साथ साथ योग आसनों में भी परिवर्तन करना होगा। तो अब तो आप योग आसन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो इसलिए समय के अनुसार आप योग को करते रहिए और मेरे साथ आप जुड़ते रहना योग करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा आपको सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत घुटने और कमर के लिए एक्सरसाइज। तो कैसे हम अपने घुटने और कमर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। देखिए, अगर हमारे घुटने सही होंगे और टखने सही होंगे और हमारी कमर सही होगी तो हमारी ज़्यादातर पेन जो होता है एड़ी में, घुटनों में और कमर में होता है। तो पहले मैंने आपको पंजों के लिए बताया था, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा घुटने और कमर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे की तरफ ले जाते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपनी पोजीशन को लेते हैं इस प्रकार से। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दोनों हाथों को बगल से ले जाएंगे, ऐसे कमर पे रखते हुए ऐसे करके पैरों को सामने की ओर को कर देते हैं। ये ठीक है नहीं, ये हो गया बिल्कुल सीधे, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और हाथ हमारे ऐसे चले गए। ये देखिए, अब हम अपने घुटने के लिए, देखो मैंने पहले आपको पंजों से संबंधित जानकारी बताई थी, पंजों को कैसे घुमाना है, एड़ी को कैसे लेना है। तो आज मैं बताऊंगा आपको घुटने को कैसे चलाना है। देखिए, घुटने के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और एक पैर को आप फोल्ड करते हुए, चाहे लेफ्ट को कीजिए या राइट को कीजिए, तो इस तरीके से घुटने के ऊपर रख देते हैं। ये अब इस हाथ को अपना, जो पैर हम फोल्ड करेंगे उसी साइड के हाथ को, यानी कि दाहिना करेंगे तो दाएं और बायां करें तो बाएं हाथ को, जिस घुटने को रखेंगे उसी हाथ को हम घुटने के ऊपर रखेंगे। और क्या करेंगे, सर्वप्रथम जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती करें तो, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो सकती है। जितना हो सकता है उतना आप करना। जैसे ऐसे करके, जैसे आपने घुटने को सीधे से नीचे लगाया, ज़मीन को स्पर्श करते हुए, फिर ऐसे ऊपर को किया और ऐसे करके हाथ को, अपने हाथ की हथेली को घुटने के नीचे ले जाना है और ऐसे करके ऊपर को लाना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना, ये ऐसे करके ये सीने से लगाने की कोशिश करना है और एक पैर आपका सीधा रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से। फिर ऐसे करके ले जाना है धीरे धीरे नीचे। ये अभ्यास आपने करते रहना है। ये अब जितना हो सकता है, अगर आपसे आधा हो रहा है तो आधा कीजिए, पूरा हो रहा है तो पूरा कीजिए, अगर 25% हो रहा है तो 25% कीजिए, ऐसे करके ये जितना हो सकता है। अगर इतना हो रहा है तो इतना ही कीजिए। ये अगर इतना होता है तो कोई बात नहीं, इतने से ही इतना होगा। ये अगर आप जब ऐसे शुरू में अगर इतना करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ये तो ये धीरे धीरे करके आपका फिर ऐसे करके जब टच हो जाएगा, फिर ऐसे करके लास्ट पोजीशन में आपका सीने से लगेगा घुटना। जब नीचे को ले जाएंगे हम घुटने को, तो हम क्या करेंगे, हाथ को घुटने के ऊपर से लाएंगे और ऐसे करके नीचे को पुश करेंगे। ये ऐसे करके दबाएंगे, ठीक है नहीं। कमर सीधी रहेगी, सामने रहेंगे
और इस तरीके से दबाएंगे, और जब ऊपर को उठाएंगे तो हमारा जो हाथ की हथेली है घुटने के नीचे से रहेगी, ये इस तरीके से। ये हाथ की भी पोजीशन बदलते रहनी है। अगर आप चाहेंगे कि हम घुटने को ही नीचे ऊपर करें तो शायद आपको दिक्कत होगी, तो इससे आपको घुटने को एक सहारा मिलेगा इस तरीके से। ये देखिए, ये करते रहना है, ये इस तरीके से। ये 15 से 20 राउंड है या 25-30 राउंड है, ऐसे करके आप करते रहिए। ये इस तरीके से नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये इससे आपका क्या होगा, देखिए आपके घुटने पे भी जोर आएगा, इस तरीके से घुटने से लेके इस तरीके से एड़ी तक आपका जोर जाएगा, और कमर पे भी आएगा। तो इस तरीके से करते रहना है, ये इस तरीके से करते रहिए। ये इस तरीके से ये करते रहना है। ये देखिए, इससे आपके कमर में भी आपको जो आपका ज्वाइंट होता है, कमर का जो ज्वाइंट होता है, पैर और कमर के बीच का जो ज्वाइंट होता है यहाँ पे, ये भी आपके एक्सरसाइज के अंतर्गत आएंगे, जिससे आपकी साइड की फैट इत्यादि जो ये बनी है ये भी आपकी कम होगी। अगर नहीं है तो तब तो ठीक है, तब तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अगर है तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, तो इससे आपकी फैट में भी आपको सहायता मिलेगी। इस तरीके से करते रहना है। ये इस तरीके से डेली करते रहिए आप 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग में, और उसके बाद आधा घंटा तक करते रहें, जितना आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी पोजीशन है इसी के लिए। अब घुटने के आगे से पीछे की ओर ऐसे चक्र के आकार से घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे पैर को। अब पैर घूमता हुआ तो दिखाई नहीं देगा, परंतु आपके शरीर को एहसास होगा कि मेरा पैर घुटने को पकड़ने के बाद घुमा रहे हैं, तो हमें कुछ एहसास होगा। और दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पैर इतना हमारा ज्वाइंट है, घूमता हुआ कोई चक्र तो है नहीं घूमेगा ज़्यादा, परंतु एहसास होगा उस चीज़ का हमें। ये देखिए इस तरीके से घुमाना है। ये जितना हो सकता है उतना घुमाना है आपने। ये इस तरीके से घुमाते रहना है। ये इस तरीके से घुमाते रहना है। ये जितना हो सकता है उतना घुमाना है, जरूरी नहीं है आप पूरा घुमाइए। ये अब जैसे आपने पहले ऐसे करके हमने लिया, यानी कि आगे पीछे से आगे की तरफ को, अब लेंगे हम आगे से पीछे की तरफ को, इस तरीके से। तो इसके लिए फिर ऐसे अपोजिट इस तरीके से घुमा लेंगे। ये इस तरीके से घुमाते रहेंगे। ये इस तरीके से घुमाते रहें। ये हुआ। अब इसको हम रोकेंगे, स्थिर करेंगे। उसके बाद पैर जो हमारा घुटने के ऊपर है, इस पंजे को इस तरीके से पकड़ेंगे। जिस पैर को हमने बेंड किया है, मोड़ा हुआ है, जो उसके ऊपर हाथ रख देंगे अपना, उसी पे जो पैर फोल्ड किया है उसी हाथ को, और नेक्स्ट को क्या करेंगे, दूसरे हाथ को क्या करेंगे, हम पैर के पंजे को पकड़ेंगे। फिर इसको ऐसे घुमाएंगे गोल चक्र की तरह, इस तरीके से। ये इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से घुमाते रहना है इसको। ये ऐसे करके जितनी देर तक घुमा सकते हैं आप, धीरे धीरे करके ये इस तरीके से घुमाते रहना है। ये इस तरीके से घुमाते रहिए, पहले आगे की तरफ, अब आगे से पीछे की तरफ, इस तरीके से। ये आराम से। ये देखिए इस तरीके से घुमाते रहना है। ये घुमाते रहना है, बिल्कुल एक सुचारू रूप से घुमाते रहना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एड़ी जो है, तो ये आपकी, अगर इसमें किसी प्रकार का पेन हो रहा हो, या घुटने में दर्द हो रहा हो, या आपके थाइया में दर्द हो रहा हो, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। ये इस तरीके से करते रहना है। ये हुआ। अब सेम पोजीशन आपकी दूसरे पैर की होगी। अब पैर को हम सीधा करेंगे इस तरीके से, ये सीधा करा हमने। अब दूसरे पैर को ये सेम वही पोजीशन लेंगे, वही कंडीशन है। ये देखिए, इसको भी पहले ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे इस तरीके से दबाएंगे। ये दबाते रहना है, नीचे ऊपर। ये जब हमने ऊपर उठाना है तो घुटने के नीचे से हाथ ऊपर को पुश करेगा, ऐसे धक्का देगा। उसके बाद नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ को ऐसे दबाना है। ये इस तरीके से।
और एक पैर आपका सीधा रहेगा। ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से करते रहना है। ये सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत है और इससे आपको कमर से नीचे जो आपका पेन होता है, जो मैंने अभी तक आपको अन्य वीडियो में बताया हुआ है कि पैर पे पंजों की एक्सरसाइज बताई है, और उसके बाद अभी घुटने और कमर की एक्सरसाइज। अब हम धीरे धीरे करके इसी तरीके से फिर पेट की तरफ बढ़ेंगे, फिर कंधे की तरफ बढ़ेंगे, फिर गर्दन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरीके पूरे अंगों की अपनी 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 एक्सरसाइज अलग अलग है। तो अगर हम किसी एक चीज़ को करते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम रनिंग करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक में क्या होगा, हमारा 90% जो है हमारे पैरों की मतलब जो है एक्सरसाइज होती है पैरों की, क्योंकि हमारा उसमें पैर ही ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से ये ऐसे करते रहना। अब इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरीके से घुमाते रहना। ये जितना हो सकता है धीरे धीरे करके करते रहिए। अब अपोजिट घुमाएंगे, इसके अपोजिट ये इस तरीके से इस अभ्यास को करते रहना है। अब पंजे को पकड़ेंगे ऐसे करके और पंजे को घुमाएंगे। अब सेम जो पहले हमने जिस पैर से किया, या लेफ्ट किया या पहले राइट किया, तो इसी तरीके से दोनों पैरों की एक्सरसाइज होगी। आप पहले लेफ्ट को भी ले सकते हैं और राइट को भी ले सकते हैं, तो दोनों पैरों की एक्सरसाइज सेम होगी। ये इस तरीके से ये देखिए सेम एक्सरसाइज होगी। इस तरीके से घुमाते रहना पंजे को भी। और अब अपोजिट घुमाएंगे, कमर सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी और पंजा आपका घूमेगा इस तरीके से। ये एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज होने के बाद पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे, तो वही पोजीशन में आ गए हम जो पहले थी। तो आप लोगों को अभी आपको मैंने घुटने से संबंधित और कमर से संबंधित एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के आएंगे। तो आप लोगों से फिर से मेरा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।